आदर्श जी, आपकी पार्टी पर तो आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी सरकार में विशेष जाति वर्ग को बढ़ावा देती है आपकी पार्टी। आदर्श जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी आदर्श दीपक मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और मूल निवासी कहाँ के हैं? देखिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है मैंने जूनियर हाई स्कूल खेरिया से 6 से 8 पास किया था और उसके बाद में जीआईसी से मैंने हाई स्कूल और इंटर किया था और ग्रेजुएशन मैंने सीएसएन पीजी कॉलेज हरदोई से किया था और इसके बाद मैं एलएलबी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से की थी और बीएड जो मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से की थी और इसके बाद मैंने एमए इंग्लिश से भी किया, एमए समाजशास्त्र से भी किया, एमए हिंदी से भी किया। 3 विषय में एमए भी हूँ और इसके बाद इस समय हमारा पीएचडी चल रहा है। मैं समाजशास्त्र से पीएचडी मैं डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के ऊपर कर रहा हूँ और हमारा गृह गाँव जो है वो सजनावा पड़ता है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। गरीब किसान, नौजवान, व्यापारी लोगों के बच्चे कैसे पढ़ सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकें, इसके लिए हमारे संस्थान ग्रामोदय इंटर कॉलेज और ग्रामोदय डिग्री कॉलेज और सरस्वती शिशु मंदिर, तीनों शाखाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं। आदर्श जी, आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? आप जो है सक्रिय राजनीति में किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, एनडीए की तैयारी कर रहा था इलाहाबाद में। उसी बीच में मुझे साइकिल चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा लगता था। मुझे साइकिल से बड़ा प्रेम था बचपन से ही। तो उसी बीच माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुझे लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर मिल गए और मैं उनका बड़ा फ़ैन था। मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता था लेकिन ऐसा ईश्वर को मंजूर नहीं था, नहीं हो पाया और मैंने नेताजी को अपना गुरु मान के राजनीति में कदम रखा और उसके बाद मैं राजनीति में बढ़ता गया। 2004 से लगातार अनवरत मैं पार्टी का सक्रिय मेंबर हूं और पार्टी के विभिन्न पदों पे रहा हूं। यूथ के जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश की विभिन्न कमेटियों में मैं प्रदेश सचिव भी रहा हूं, ब्राह्मण सभा में भी रहा हूं और पार्टी के प्रति हमारी जो निष्ठा है लगातार, मैंने कभी पार्टी के प्रति पार्टी को छोड़ा नहीं और पार्टी में रहा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय नेताजी का और पार्टी के जो भी नेताओं का आदेश हुआ उसको मैंने पालन करने का काम किया है। आज लोहिया वाहिनी का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कई बार जो आंदोलन हुए, बड़े बड़े पार्टी के आंदोलन हुए, बसपा के समय हो या बीजेपी के समय में हो, उन आंदोलनों को मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा निभाने का काम किया है और नौजवानों को, व्यापारियों को, अधिवक्ताओं को, सर्व समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम किया है। 2022 विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम माननीय नेताजी के लोग हैं, माननीय अखिलेश जी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि नई सपा और नई हवा। युवाओं का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ मैंने शाहाबाद विधानसभा में कदम रखा है और शाहाबाद विधानसभा में मैंने देखा है अभी तक जो विधायक रहे, जो विकास क्षेत्र में होना चाहिए था, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, वो विकास उस विधानसभा में नहीं हो पाया। आज भी हमारी विधानसभा पिछड़ी है। कहीं ना कहीं नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। चुनाव हुआ, चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जीतने के बाद में जनता के बीच में नहीं गए। आप बताइए, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके जो एजुकेशन होती है, गाँव के गरीब लोग अच्छे विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अगर मुझे मौका मिलता है, मुझे पार्टी मौका देती है 2022 में, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे काम कर पाएँ, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर उसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी तो हम उन्हें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में वो कैसे जा पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा है, गवर्नमेंट की जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा है, अगर मैं शाहाबाद विधानसभा से चुन के गया, पार्टी ने मौका दिया और विधानसभा पहुंचा, तो सबसे पहले हमारा मिशन होगा कि शाहाबाद विधानसभा के जितने भी प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को सुधारा जाए और अच्छे से वहां पर प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई प्राइमरी और जूनियर में हो सके, इसकी मैं पहल करूंगा। तो जर्जर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो सरकार का जो तरीका है कि अगर हम प्राइमरी और जूनियर स्तर की शिक्षा को अच्छा कर दें, जब वहाँ के टीचर को सैलरी तो हम देते हैं 50,000 रुपया, लेकिन सख्ती नहीं कर पाते।
उनसे हम काम नहीं ले पाते। उनको हमें शिक्षा का काम लेना चाहिए, लेकिन वो बोर्ड बनवाने का काम करते हैं। उन पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां सरकार जब लाद देती है तो वो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो अगर हमको मौका मिला तो सबसे पहले प्राइमरी जूनियर की एजुकेशन को इतना डेवलप कर देंगे कि बच्चों को आगे बढ़ने में किसी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं होंगी। आदर्श जी, आप जनता के बीच जाते हैं, वोट और सपोर्ट की अपील करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है? देखिए, शाहबाद विधानसभा के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बसपा सरकार में उनके ऊपर जुल्म हुआ। बसपा के नेताओं ने, बसपा के लोगों ने किस तरीके से जुल्म करने का काम किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से जो वादे किए थे कि हम आपके क्षेत्र के विधायक हो जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, हम ये वादों पे काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। देखिए, हिंदू मुस्लिम कराने से चुनाव नहीं होता, विकास नहीं हो सकता। हमारा एजेंडा हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सबको लेके चलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारी विचारधारा सभी के प्रति एक होनी चाहिए। वोट तो सभी देते हैं और हम जीतने के बाद हम सबके विधायक होते हैं, ना ही हिंदुओं के विधायक नहीं होते, हम सर्व समाज के सबके विधायक होते हैं। ऐसी भावना को अपने अंदर रखना चाहिए। इसलिए मंदिर और मस्जिद से काम नहीं चलेगा। हमारी आस्था मंदिर के प्रति है तो हम मंदिर में पूजा करते हैं, अगर मुस्लिम भाइयों की आस्था मस्जिद के प्रति है तो वहाँ पूजा करते हैं। तो आपस में जो बांटने का काम, आपस में लोगों को तोड़ने का काम और आपस में लड़ाकर सरकार बनाने का काम और विधायक बनने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन सब भावनाओं को तोड़कर हम नई दिशा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संचार के साथ शाहबाद विधानसभा में एक ऐसी गाथा को स्थापित करना चाहते हैं जो सबको, सबकी विचारधारा को लेकर चले, सारे समाज वर्ग लोगों में प्रेम उत्साह का, आपस में सद्भाव पैदा हो। ऐसा काम करना चाहते हैं जिस तरीके से आपने पहले भी चुनाव में देखा। योगी जी आए थे शाहबाद में, पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम करने में सफल हो गए। उन्होंने हम लोगों को आपस में बांट दिया, लेकिन 2022 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम सभी एकजुट होकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और शाहबाद विधानसभा में भी पूरी तरीके से मैंने पूरे भ्रमण किया है, लगभग 85% मेरा विजिट पूरे विधानसभा में हो चुका है। मैंने लोगों को जोड़ने का भी काम किया है और मैं प्रतिदिन सुबह घर से निकलता हूं तो पार्टी से नए लोगों को, पार्टी से वरिष्ठ लोगों को जोड़ने का भी काम करता हूं और उनको बताता हूं कि हमारी पार्टी ने जो योजनाएं चलाई थी उनका तुलना कर लिए भारतीय जनता पार्टी से, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जो काम हमारे नेताजी ने किया था, जो काम हमारे अखिलेश यादव जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी 10% उसका काम नहीं कर पाई है। आदर्श जी, आपकी पार्टी पर तो आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी सरकार में विशेष जाति वर्ग को बढ़ावा देती है आपकी पार्टी। देखिए, जमाना बदला है, आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और कोई नहीं लगाता। इसलिए हमारे नेता नए रूप में आए हैं और हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है अखिलेश यादव जी का। बताइए, जब लैपटॉप बांटने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को किया था, क्यों कहा था क्या मुस्लिम को लैपटॉप मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा? सारे लोगों को मिला था। जब बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था तो क्या नेताजी ने कहा था कि सिर्फ मुस्लिम को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा? सबको मिला था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करने का काम करते हैं, आपस में लोगों को बांटने का काम करते हैं। आदर्श जी, जनता और पार्टी दोनों अगर आपको मौका देती हैं तो आपकी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी प्रमुख 3 समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले हल कराना चाहेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा, मैं सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है शिक्षा के प्रति, शिक्षा सस्ती हो जाए, सुलभ हो जाए और अच्छी हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरे विधानसभा में काम करेंगे। और दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में जिस तरीके से सरकार ने करोड़ों रुपया लगा तो दिया है, स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर लोग जुआ खेलते मिलेंगे, वहाँ भूसा भरा होगा, गांव के जानवर बंधे होंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में जो सरकार नहीं कर पाई, हम अपने शाहबाद विधानसभा में अगर मौका मुझे मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, उनमें डॉक्टरों की उपलब्धता कराने का काम करेंगे, दवाइयों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और तीसरा हमारा प्रमुख मुद्दा होगा सुरक्षा। एक टीम बनाएंगे कि कोई पीड़ित ना हो, कोई दबंग किसी को सता ना पाए। एक ऐसी टीम बनाएंगे और प्रशासन को लगाएंगे और वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के मामले में एक ऐसा मिसाल कायम होगा कि उत्तर प्रदेश में शाहबाद विधानसभा में किस तरीके से 3 मुद्दे पर काम हुआ, ये आपको दिखाई पड़ेगा। आदर्श जी, द गली मोहल्ला की टीम जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर सर्वे कर रही है, तो उस सर्वे में सबसे प्रमुख समस्या निकल के आ रही है, आवारा पशुओं से किसान की फसल का बहुत नुकसान होता है, उनको रात रात भर जागना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गौशाला तो बना दिए, लेकिन गाय हमारी माता है।
गायों को चारा की व्यवस्था नहीं करा पाई, ठंडक में किस तरीके से उनकी सुरक्षा हो सके इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। हम अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहले जो गौ माता हैं, जानवर है आवारा जो घूम रहे हैं, उनको सुरक्षित करने का काम करेंगे, गौशालाओं को सुदृढ़ और अच्छा बनाने का काम करेंगे, वहाँ पर टीम लगाने का काम करेंगे, वो सुरक्षित भी रहें इसका भी ध्यान रखना है। और अपने किसान भाई, कैसे किसान भाई तो परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, तो किसान भाइयों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए बताइए। आज वो घर में सो नहीं पा रहे, आज उनको ठंडक में खेतों में सोना पड़ रहा है। ये बहुत ही गंभीर संकट है। इस संकट को भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे और कुछ ऐसा विकल्प निकालेंगे कि हमारे किसान भाई भी सुरक्षित रह सकें, आराम से नींद ले सकें। उन गाय जो आवारा पशु हैं उनको गौशालाओं के माध्यम से, बड़ा के माध्यम से उनको सुरक्षित रखने का काम करेंगे और उनको खाना पानी मुहैया कराने का भी काम हम सब लोग करेंगे। आदर्श जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, शाहाबाद विधानसभा में अभी तक जो विधायक रहे उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज तक हमारी विधानसभा में कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है कि हमारी विधानसभा के लोग, नौजवान लोग बाहर पलायन करते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाने का काम करते हैं। हम ऐसा काम करेंगे, अगर हुआ तो अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे और उद्योग धंधों को शाहाबाद विधानसभा में लाने का काम करेंगे, जिससे नौजवानों को रोजगार अच्छे तरीके से अपने विधानसभा में ही, अपने जनपद में ही मुहैया हो जाए, इसका भी हम लोग काम करेंगे। आप हमारे चैनल द गली मोहल्ला शो के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपील करना चाहता हूँ, पहले आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत सार्थक प्रयास है कि आप गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से 2012, 2017 और 22 के बीच में जो रहा उसको आप समझने का काम करिए और 2022 में विकास वाली, ऊर्जा वाली, नौजवानों को रोजगार देने वाली जो सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, किसी में बहकावे में ना कर, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़कर, मंदिर और मस्जिद के विवादों में ना पड़कर एक ऐसी सरकार को बनाने का काम करना जो नौजवानों को रोजगार दे सके, किसानों को सुरक्षित रख सके, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा काम कर सके। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से सभी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपसे निवेदन है कि 2022 की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में, इस यज्ञ में समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर आप अपना वोट देने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी। इसी तरह से और इंटरव्यू और जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।